नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर। राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन क्लास में छात्रा को आए अश्लील मैसेज। शिकायत करने पहुंची परिवार को टीचर ने स्कूल से भगाया। राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन क्लास के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े अनजान इंटरनेशनल नंबर की ओर से छात्रा को बदनाम करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर शिकायत करने स्कूल पहुंचे पीड़ित परिवार से स्कूल प्रशासन ने जमकर बदसलूकी और अभद्रता की। हालांकि मामले से जुड़े एक संदिग्ध छात्र के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे लेकर पुलिस टीम की ओर से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से घटते संक्रमण के साथ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑनलाइन क्लास का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच ऑनलाइन क्लास के द्वारा मंचलों की ओर से की जा रही अलग अलग तरह की शरारतों और उससे छात्राओं को होने वाली दिक्कतों के किस्से भी सामने आने लगे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सनसनीखेज मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां ऑनलाइन क्लास कर रही एक नाबालिग छात्रा के स्कूल ग्रुप में पहले तो एक अनजान नंबर की ओर से अश्लील मैसेज करके परेशान किया जाने लगा, और जब छात्रा के परिवार ने स्कूल प्रशासन को मामले की शिकायत की तो स्कूल की शिक्षिका ने पीड़ित परिवार के साथ अभद्रता करने के साथ ही उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। मैम, सन एंथोनी में आपकी बिटिया पढ़ती है। कुछ ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के अभद्र टिप्पणियां चली है पिछले 6 महीने से। क्या है ये पूरा मामला? में मुझे आप पूरा मामला बताइए इस बारे में। ये घटना 4-5 महीने पहले पुरानी है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरी बेटी के ऊपर पहले इंटरनेशनल कॉल्स आ रही थी। जब इंटरनेशनल कॉल आने लगी तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में कि ये हो सकता है कि किसी की शरारत है या कुछ फेक कॉल्स भी होती हैं, जो पता चला मैंने रिसीव की और मेरा ट्रांजैक्शन उसने अपने अकाउंट में कर लिया। तो पहले तो मुझे यही लग रहा था कि ये कोई मतलब ऐसे कोई हैकिंग वाला या कुछ इस तरह का सिस्टम है और मेरी बेटी को टारगेट नहीं किया जा रहा। लेकिन जब उन नंबरों को मेरी बेटी ने ब्लॉक किया तो कुछ अभद्र मैसेजेस आने लग गए, और जो मैसेज थे उसमें सारा जिक्र स्कूल के बच्चों का और मेरी बेटी का होता था। और उससे ये ज्ञात हुआ कि कोई ना कोई इस तरह का शरारती तत्व है जो स्कूल से संबंधित है और मेरी बेटी के बारे में उसको पूरी जानकारी हासिल थी। तो इसकी शिकायत मैंने स्कूल प्रशासन को, प्रारंभिक लेवल पे भी मैंने स्कूल प्रशासन को इसकी शिकायत की थी। जी, स्कूल से क्या आपको आश्वासन मिला? जब मैंने स्टार्टिंग में स्कूल प्रशासन को इसकी शिकायत की तो उनका ये कहना था कि मेरी स्कूल की कुछ ऐसी टीचर्स थी जिनके पास भी इस तरह के अभद्र मैसेजेस आ रहे थे, तो लिहाजा इन सब घटना को देखते हुए स्टार्टिंग में स्कूल प्रशासन ने 1090 पे इसकी शिकायत दर्ज की थी। लेकिन जब ये शिकायत दर्ज हुई तो उसके बाद ये कॉल्स आना बंद हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद ये कॉल जो थी वो निरंतर आने लगी और बहुत ज़्यादा कॉल आने लगी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा एक काम करो, ये सारे नंबर ब्लॉक कर दो। जब मेरी बेटी ने सारे नंबर ब्लॉक किए तो फिर मैसेजेस आने लगे। तो इसकी सूचना मैंने स्वयं 1090 पे की और उनसे कहा कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और मुझे लगता है कि कल को कोई बड़ी वारदात हो उससे पहले आप लोगों को शिकायत दर्ज कर दूं ताकि मेरी बेटी सेफ रहे। तो उन्होंने कहा मैडम आप परेशान मत होइए, और 1090 पे शिकायत करने के 1 हफ्ते के बाद ही कॉल आना बंद हो गई। लेकिन ये सिलसिला जैसे कहते थे बीच में जब शिकायत करो तो थोड़ी देर थमता था, लेकिन ये सिलसिला फिर से स्टार्ट हो जाता था। फिर उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। फिर मैंने अपनी बच्ची से कहा कि इस नंबर को ब्लॉक करो, ब्लॉक करना, मैसेजेस आना, ये सिलसिला बन गया था। मैम, आपने अपनी बेटी का नंबर नहीं चेंज कराया? मैं अगर बेटी का नंबर चेंज भी करा देती तो उस ग्रुप में वो बच्चा ऐड है, मतलब उसी क्लास से संबंधित बच्चा है। अगर उस नंबर को मैं ऐड करा हटा भी देती तो भी उसको पूरी जानकारी मेरी बेटी को मिलती। इसलिए उस नंबर को हटाने से मुझे कोई लाभ नहीं था। और ये मुझे जानने का मेरा ये प्रयास था कि मैं ये कोशिश करूं कि वो कौन बच्चा है जो इस तरह की शरारत कर रहा है और स्कूल प्रशासन को चैलेंज दे रहा है, मेरी बेटी को चैलेंज दे रहा है, और यहाँ तक कि पुलिस महकमे को भी वो चैलेंज दे रहा है कि तुम मुझे ट्रेस आउट नहीं कर सकते हो क्योंकि IT एक्ट हट गया है। अब मेरे लिए तो ये बहुत गंभीर विषय था, चूंकि मेरी बेटी का मामला था। जब सारी जगह से ब्लॉक कर दिया गया तो उसने आवेश में आकर के या प्रतिरोध की वजह से या जो भी कारण था, मैं उस चीज को नहीं अच्छे से बता पाऊंगी क्योंकि उसकी मंशा क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उसने क्या किया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ग्रुप में ऐड हुआ। ऐड होने के बाद मेरी बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने लगा। मैम, क्या बच्चा इसी स्कूल का है या अदर स्कूल का है? बच्चा इसी स्कूल का है, और जिस बच्चे की लैंडलाइन से मेरे पास 47 कॉल एक ही दिन में आई थी, 8 जुलाई को आई थी, वो इसी स्कूल का बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद शारिक है। और CDR जब पुलिस ने निकलवाया है
तो CDR में भी मेरी बेटी का नंबर और उस दोनों को नंबर को मिलाया गया तो ये देखा गया कि उसने 47 कॉल मेरे बेटी के नंबर पे की थी। और उसके बाद जब मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया तो उसने कुछ बोला नहीं, या जिस लैंग्वेज में बोल रहा था या आवाज़ बदल के बोल रहा था, मेरी बेटी नहीं समझ पाई। तो इसने उसकी सूचना मुझे दी कि मम्मी कुछ एक नंबर है, वो बार बार मुझे कॉल कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं आपको एक्सीडेंट हो गया, आप लोग परेशान है, इस वजह से ये आदमी मुझे कॉल कर रहा है। तो मैंने बेटी से बोला नहीं, हम लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। फिर मैंने इस नंबर पे स्वयं कॉल मिला, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, अगर मेरी बेटी को कोई अनवांटेड कॉल्स करेगा तो उसके बारे में जानने का मुझे पूरा अधिकार था। मैंने जब कॉल किया और पता करने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने 4 मिनट 34 सेकंड बात की और उसका ये कहना था कि आई लव क्रिया, क्रिया लव्स मी, और अगर क्रिया मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी होने नहीं दूंगा। जितना मैं क्रिया को खुश रख सकता हूँ दुनिया में उसको कोई उतना खुश नहीं रख सकता है। क्या इस बारे में आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया या किसी से बात किया? जब ये सारी घटना घटी तो सबसे पहले भाग करके मैं स्कूल गई, क्योंकि जब वो ग्रुप में ऐड हुआ, क्योंकि मेरी बेटी की पूरी तरह से बदनामी हो चुकी थी, बहुत सारे पेरेंट्स जो थे जिन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था। तो ये मेरे लिए ऐसी घटना थी जिसके लिए मैं पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, और मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे 12.5 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना होगी। जब ये घटना घटी तो तत्काल प्रभाव से मेरी बेटी ने कहा मम्मी आप तुरंत जाइए स्कूल और बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। जब मैंने स्कूल गई और मैंने ये बात करनी चाहिए तो स्कूल वालों का ये कहना था कि आप FIR कर दीजिए, हम सहयोग तो करेंगे लेकिन हम FIR नहीं करेंगे, चूंकि आपकी बेटी का मामला है तो इसके लिए कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल से आपकी क्या बात हुई? प्रिंसिपल जो ब्रदर हैं वो नहीं देखते हैं स्कूल को, देखती ऋतु मैडम है। ऋतु मैम से बात हुई थी उस दिन, तो उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया, लेकिन जब चूंकि वहाँ न्यूज़ 18 आ गया तो उनको ये लग रहा था कि शायद मैंने बुलाया है या मेरी वजह से उनकी स्कूल की बदनामी होगी, तो उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि आप इनको मना कीजिए क्योंकि आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो मैडम आप लोग को भी प्रॉब्लम होगी। ये बात उस दिन उन्होंने मुझसे कही, तो मैंने न्यूज़ 18 वालों को भी कहा कि ठीक है आप इतना बताइए कि मेरे साथ समस्या है, लेकिन आप स्कूल वालों को किसी भी तरीके से इस घेरे में मत लाइए। लेकिन अगले दिन जब मैं दोबारा उनसे मिलने गई और मैं उनसे सहयोग लेने गई, मैं साक्ष्य लेने गई, तो उनका ये रवैया था कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अभिभावक इस तरह का काम करते हैं और अपने बच्चों को आगे ला करके आप अपने पॉलिटिकल कैरियर को इम्प्रूव करना चाहती हैं। मैं एक माँ हूँ, सबसे पहले मैं एक माँ हूँ, और अगर मैं एक समाज सेवी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी की बदनामी कराऊंगी और अपनी बेटी की बदनामी के बल पर मुझे नाम कमाना है। अगर मेरे अंदर शोहरत कमाना और नाम कमाना होगा तो मैं खुद इतनी काबिलियत रखती हूँ कि मैं नाम कमा सकती हूँ, ना कि अपनी बेटी को उसका माध्यम बनाती हूँ। अभी स्कूल प्रशासन का आपके साथ कैसी रवैया है? अभी स्कूल वालों ने, उसके बाद जब मैं एक बार और गई तो स्कूल वालों ने मुझे भगा दिया था। ऋतु मैडम थी, ब्रदर शायद अंदर बैठे तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन ऋतु मैम ने और हम लोग कुछ अभिभावक गए थे, उन्होंने हम लोगों को बाहर से चले जाने को कहा और हम लोग का वीडियो बनाने लगे और ये कहने लगे आप अपने मुंह से ये मेरी अपनी बात ना कहलवाई, मुझे सब समझ में आता है, आप लोग क्या साजिश कर रहे हैं। अरे मैं क्यों साजिश करूँगी, मैं तो भुक्तभोगी माँ हूँ। मेरी बेटी 4 दिन से खाना नहीं खा रही थी उन दिनों, किस तरह से मैं उसको समझा रही हूँ, बुझा रही हूँ, किस तरह से मैं उसको पूरी तरीके से लड़ाई के लिए तैयार कर रही। मैंने कहा बेटा जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक वाइस प्रिंसिपल होकर के ऋतु मैडम के अंदर संवेदनशीलता शून्य कैसे हो गई। आगे आप क्या चाहती हैं? मुझे सिर्फ न्याय चाहिए है, जो इसके पीछे साजिश करता है उसको पुलिस पकड़े, उसको कठोर से कठोर दंड दे, क्योंकि लास्ट 4-5 मंथ से मैं परेशान हूँ, मानसिक रूप से परेशान हूँ। एक तो कोरोना काल चल रहा है, आदमी वैसे ही बीमार है, वैसे ही परेशान है, उसके बावजूद अगर मेरे साथ इस तरह की परेशानी सामने आएगी, मैं लोगों के आगे दर दर हाथ फैला रही हूँ, न्याय मांग रही हूँ। और यहाँ तक कि मैं मड़ियाव थाने भी जब मुझे बुलाया गया, मैं गई, प्राची मैडम के पास भी गई, मैं DK ठाकुर के पास भी गई। माननीय नीरज वोरा जी ने मेरी इतनी मदद की कि उन्होंने समय लिया और DK ठाकुर से मिलने के लिए मुझे भेजा और कहा कि आप अपनी बात जो है वो प्रशासन तक पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है निचले तबके से आपकी समस्या का निस्तारण ना हो। तो माननीय क्षेत्रीय विधायक ने मेरी बहुत मदद की। मैम क्या उस बच्चे को यहाँ स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया गया या नहीं? आज जैसा कि ब्रदर मेरे घर भी आए थे और मेरे से बात भी हुई उनकी, और साथ में बाल निकुंज के प्रबंधक महोदय भी आए, तो उन्होंने कहा कि आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ की उन्होंने बोला भी कि एक प्रिंसिपल का क्षेत्राधिकार होता है कि अगर कोई बच्चा इस तरह का पाया गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो मतलब स्टार्टिंग में आप उसको कम से कम नोटिस तो दे सकते हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने अभी लड़के के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है।
और ये सारी चीज़ों से ये मुझे समझ में आता है कि इस तरह से अपराधियों के और उस लड़के के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो कल को मेरी बेटी के पर जान का हमला कर सकता, मेरी बेटी को पर एसिड फेंक सकता। अगर प्रशासन इस बात के लिए उसका इंतजार कर रहा है तो ये एक दुखियारी माँ का निवेदन है, कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। बड़ी घटना होने से पहले इन पर कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य करें।